सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर बाराबंकी। प्रेजेंटेड बाय अस्मित वर्मा, डिजाइनर बाय अश्वनी कुमार। सब्जेक्ट कंप्यूटर, टॉपिक्स नेटवर्क एंड टोपोलॉजी। टेबल ऑफ कंटेंट्स। बच्चों आज हम कक्षा 9 में चैप्टर 4 कंप्यूटर में लेके आए हैं। उसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम सीखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, लैन वैन में अंतर क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि स्टार टोपोलॉजी, विभिन्न टोपोलॉजी के लाभ व हानि क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में जानेंगे। फिर हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क क्या होता है। तो देखें हम नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। यह हमारी स्लाइड 1 है। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए दो से अधिक कंप्यूटरों के ऐसे समूह को नेटवर्क कहते हैं जो आपस में सूचनाओं एवं संसाधनों का साझा कर सकें। नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में तार के माध्यम या बेतार माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अर्थात हमें इस परिभाषा से क्या हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जो नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क जो बनता है, वो विभिन्न कंप्यूटरों का क्या होता है, विभिन्न कंप्यूटरों का एक समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, वही हमारा हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या करते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही इस डेफिनेशन में हमें लिखा है कि आपस में जुड़े हुए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के ऐसे समूह को नेटवर्क कहते हैं जो आपस में सूचनाओं एवं संसाधनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। हम देखो, जब विभिन्न कंप्यूटर जब जुड़े होंगे, नेटवर्क का एक निर्माण करेंगे, विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़कर जब नेटवर्क का निर्माण करेंगे, तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े होंगे तो हम उनके बीच हम डेटा का क्या कर सकते हैं, डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं, या कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी भेज सकते हैं, संचार हो सकता है। तो इससे ही क्या कहते हैं, इस पूरी प्रणाली ही यह नेटवर्क कहलाती है। इसके बारे में हम जानेंगे कि नेटवर्क जो होता है वो होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये हमारी स्लाइड भी है। इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है। देखें, हम सबसे पहले देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये क्या है, इसे संक्षेप में हम लैन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क जो होता है, यह एक सीमित क्षेत्र में स्थित कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क होता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में होता है, ये एक सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है। इसकी ये जो नेटवर्क होता है, ये किसी शहर या विश्वव्यापी नहीं होता। ये केवल बस एक छोटे से एक संगठन, एक छोटे से ही जैसे एक कैंपस के अंदर हो सकता है। इसकी कोई बड़ी रेंज नहीं होती इस नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये केवल एक सीमित क्षेत्र में स्थित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है या इस नेटवर्क का जो कार्य क्षेत्र होता है, हम कह सकते हैं वो एक इमारत या कुछ किलोमीटर हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ किलोमीटर तक फैला हो सकता है यह नेटवर्क। ठीक है, इसका जो मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो हम किसी संगठन के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है। एक विद्यालय या एक कंपनी के अंदर, एक विशेष संगठन के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, लैन नेटवर्क का। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या होता है, किसी संगठन के अंदर ही सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम लैन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं हम, लैन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, और यह एक सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम संक्षेप में क्या कहते हैं बच्चों, मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह जो नेटवर्क होता है वो एक किसी संगठन के एक शहर, किसी संगठन, एक विशेष बहुत बड़ा संगठन जो हो, उसमें हम इसका प्रयोग होता है, किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। या फिर इसका जो कार्यक्षेत्र होता है, एक शहर हो सकता है, एक शहर में स्थित विभिन्न हिस्सों में क्या होता है, कार्यालयों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है बच्चों। इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है, इसमें
कई लैन का समूह होता है। लैन क्या अभी बताया हमने कि सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें कई लैन का समूह होता है। कौन? मैन होता है। कौन? मैन, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो कार्यक्षेत्र होता है, मतलब ये नेटवर्क जो कार्यक्षेत्र होता है, इस नेटवर्क का जो कार्य होता है, मतलब कितनी रेंज तक हो सकता है, कितने क्षेत्र के अंदर हो सकता है, वो एक विशेष तौर पे बस 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक यह नेटवर्क हो सकता है। मतलब 1 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र होंगे उसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? इसे संक्षेप में हम वैन कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वैन का, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो एक संपूर्ण विश्व होता है। क्या होता है? भौगोलिक संपूर्ण विश्व होता है। इसका प्रयोग हम पूरा विश्व करता है। ठीक है, वैन किसका? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक सार्वजनिक नेटवर्क है। इसको हम एक पार्टिकुलर नाम देते हैं, क्या कहते हैं? सार्वजनिक नेटवर्क है। कौन सा? वैन। ठीक है, सामान्यतः वैन जो होता है बच्चों वो विभिन्न बेतार माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये विश्वव्यापी होता है, तो इसमें हम कहाँ तक तार बिछाएंगे? क्यों बच्चों? इसमें हम कहाँ तक तारों से हम विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ेंगे? इसलिए ये जो होता है ये क्या है? एक सार्वजनिक नेटवर्क है, और ये एक बेतार माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसमें? वाइड एरिया नेटवर्क में जो विभिन्न कंप्यूटर होते हैं वो बेतार माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक, और इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे प्रमुख उदाहरण है बच्चों। कौन सा? वैन। वैन जो है वो, वैन का मतलब वैन जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वैन का इंटरनेट जो है, इंटरनेट जिसका प्रयोग आज हम सभी पूरा विश्व कर रहा है। विभिन्न सूचनाओं को हम आज इंटरनेट की सहायता से हम जानकारी हम उपलब्ध कर सकते हैं। सिर्फ नैनो सेकेंड में हम जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हम उपलब्ध कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट है वो वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इस वैन में जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क में जो डेटा की जो गति होती है, मतलब डेटा ट्रांसमिट होने की जो गति है वह 56 kbps से 1 Gbps तक हो सकती है बच्चों। ठीक है, अब हम लैन वैन में हम डिफरेंस को देखते हैं। क्या देखते हैं? लैन वैन में डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं लैन वैन में डिफरेंस क्या होता है। लैन जो है हमने बताया कि बेटा एक सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है। क्या है? सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है। लेकिन जो वैन होता है वो वैन क्या है? वो एक असीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है। वैन का प्रयोग अभी बताया हमने कि संपूर्ण विश्व होता है, लेकिन लैन जो है एक संगठन के अंदर या एक कैंपस के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, अब लैन जो है इसका फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन जो होता है, लैन में लैन नेटवर्क बनाने में हम तारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वैन नेटवर्क होता है तो हमने अभी बताया था कि इसमें जो वैन होता है उसमें विभिन्न कंप्यूटर बेतार माध्यम से जुड़े होते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है? बेतार माध्यम, मतलब इसमें वैन में तार का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो लैन और वैन में हम एक और अंतर देखेंगे। जो लैन होता है, लैन नेटवर्क जो होता है, इसमें डेटा स्थानांतरण की गति, मतलब डेटा जो ट्रांसमिट करेंगे उसकी जो गति होगी, कितनी तेज़ी से मतलब डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, वो कम ही होती है। किसकी अपेक्षा? वैन की अपेक्षा। सॉरी लैन में जो होता है वो डेटा स्थानांतरण की गति जो होती है वैन से अधिक होती है। किससे? वैन से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि इसमें एक सीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है, इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो कम होता है। लेकिन जो वैन है इसका क्या होता है? इसमें डेटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। किससे? लैन से धीमी होती है। क्योंकि ये एक जो होता है वो असीमित क्षेत्र वाला नेटवर्क है बच्चों, ये संपूर्ण विश्व होता है, इसलिए इसमें डेटा ट्रांसमिट करने में अधिक समय लगता है। किसमें? वैन में। लैन में जबकि डेटा ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो जाता है। किसकी अपेक्षा? वैन की अपेक्षा। ठीक है, तो हम बच्चों हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है हम देखेंगे स्लाइड सी। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है पहले हम ये जानेंगे कि टोपोलॉजी है क्या। तो कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर को किसी माध्यम द्वारा जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी जो होती है वो फिजिकल या लॉजिकल दो तरह की होती है। अगर हम इसको डिफिनेशन के थोड़ा अलग हम समझें कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो जो टोपोलॉजी होती है, तो जो हमें अभी हमने बताया कि जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? नेटवर्क जो होता है वो मतलब उसमें नेटवर्क जो होता है वो
विभिन्न कंप्यूटरों के मतलब समूह से मिलकर बना होता है, क्या, नेटवर्क। ठीक है, विभिन्न कंप्यूटरों के समूह से नेटवर्क का निर्माण होता है। तो जो विभिन्न कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं वो किस संरचना में होते हैं, किस संरचना में जुड़े होते हैं, वो जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब एक रिंग के आकार में जुड़े हो सकते हैं, या स्टार के आकार में जुड़े हो सकते हैं, या बस के आकार में। वो किस तरह किस संरचना से जुड़े होते हैं वे कंप्यूटर, तो मतलब किस संरचना से जुड़े होते हैं, जुड़ने के पश्चात वो एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, तो वो किस संरचना से होते हैं। तो वो जो संरचना ही होती है उसे हम संक्षेप में क्या, उसे हम मतलब कह सकते हैं कि वो क्या है, टोपोलॉजी है। वहीं पर इसकी हम डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी तो इसका प्रकार हुआ। टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी वहीं पे हम इसको क्या कह सकते हैं, वहीं पे हम इसको टोपोलॉजी को हम दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो जो हमने अभी बताई थी पहले वाली परिभाषा कि कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर को किसी माध्यम द्वारा जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी क्या होती है, फिजिकल या लॉजिकल दो तरह की होती है। तो जो टोपोलॉजी होती है उसका हम अर्थ इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस परिभाषा के थोड़ा अलग तौर पे। क्या कह सकते हैं कि जो विभिन्न कंप्यूटर जो होते हैं वो किस जिस संरचना में जुड़े हो सकते हैं। जैसे बस में एक, जैसे बस जो होती है वो एक लंबी लंबी होती है बस, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनियर हो सकती है। ठीक है, बस क्या है, लाइनियर, तो हम उसको बता सकते हैं कि वो लाइन वाली टोपोलॉजी हो सकती है। ठीक है, कोई अगर कंप्यूटर एक स्टार की संरचना में जुड़े हैं तो उसको हम बता सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी है। कोई पेड़, कोई मतलब टोपोलॉजी है जो पेड़ की शाखाओं की जैसे मतलब उसमें कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उसको हम बता सकते हैं कि वो ट्री टोपोलॉजी होती है। तो इस तरह से हम टोपोलॉजी के हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम उसका वर्णन तो नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल इस वीडियो में केवल चित्र दिया गया है और उसका नाम दिया गया है, लेकिन हम उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसका लाभ क्या है, उस टोपोलॉजी से लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पहले हम देख लेते हैं कि टोपोलॉजी जो होती है हमें कितने प्रकार की यहाँ पे पढ़नी है और होती कितने प्रकार की है। तो हम टोपोलॉजी देखते हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो हम सबसे पहले देखेंगे हम स्टार टोपोलॉजी, हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम विस्तारपूर्वक जान लेते हैं, इसके बारे में हम अगली टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी स्लाइड दी है, ठीक है। तो हम इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का जो चित्र है वो यहाँ पे प्रस्तुत है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी हम यहाँ पे देख रहे हो आप बच्चों इस चित्र में। यहाँ पे जो सबसे बीच में जो एक यहाँ पे एक हब लिखा हुआ है सबसे मध्य में, जिससे विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो हब होता है बच्चों, हब ये क्या होता है, ये एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें क्या होती है, विभिन्न पोर्ट होती हैं, जिसमें हम क्या है, केबलों को हम जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, केबलों को जोड़ते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, केंद्रीय कंप्यूटर होता है बच्चों। क्या होता है, केंद्रीय कंप्यूटर। और उस केंद्रीय कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर या हब कहते हैं। जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हब, जो मध्य में कंप्यूटर रखा है जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं। इसको हम हब भी कहते हैं और इसको हम सर्वर भी कहते हैं, एक पार्टिकुलर नेम देते हैं इसको, सर्वर भी कहते हैं। और इससे जो अन्य कंप्यूटर होते हैं, इससे देखो जो अन्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, वो तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं, तार से जुड़े हुए हैं बच्चों। और वो तार से जुड़े हुए हैं, केबल द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो अन्य कंप्यूटर जो जुड़े हैं केबल से, उनको हम क्लाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर हम कहते हैं। ठीक है, इस टोपोलॉजी में जो होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, यदि हमें, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमको इस टोपोलॉजी में, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में, यदि हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है, तो जब हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो होस्ट कंप्यूटर से होकर अवश्य गुजरेगा। क्यों गुजरेगा बेटा, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर जो हैं, वो सारे कंप्यूटर हब से जुड़े हैं। हब से क्या है, जुड़े हैं। हब को हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं और होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। तो जो विभिन्न कंप्यूटर जो जुड़े हैं वो हब से जुड़े हुए हैं, और इसका मतलब है कि वो होस्ट कंप्यूटर या सर्वर से है जुड़े हैं। तो इसलिए जब हम एक कंप्यूटर से जब हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे किसमें, दूसरे कंप्यूटर में, तो इसका क्या है, इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि वो जब एक कंप्यूटर से कोई डेटा जब दूसरे कंप्यूटर में जब प्रवेश करेगा, जब हम भेजेंगे डेटा का ट्रांसमिट करेंगे, तो इसका मतलब निकल रहा है कि वो सर्वर से होकर अवश्य जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर तो यहाँ पे सर्वर से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्योंकि हम जब सारे कंप्यूटर जब यहाँ पे सर्वर से जुड़े हुए हैं और जब हम
एक कंप्यूटर से जब हम डेटा को दूसरे कंप्यूटर में किसी भी एक कंप्यूटर से हम जितने भी अन्य कंप्यूटर जुड़े हों, ठीक है, हम जितने भी कंप्यूटर अन्य जुड़े हों, अगर हम सारे कंप्यूटर में भी हम डेटा को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तब भी वो सर्वर से होकर अवश्य जाएगा, ठीक है। ये इसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, लाभ अब देखते हैं, लाभ और हानि देखते हैं। तो लाभ इसका बच्चों क्या है स्टार टोपोलॉजी का, यदि कोई इसमें लोकल कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, क्या लोकल कंप्यूटर यहाँ पे किसे कहा गया है, लोकल कंप्यूटर हब को बेटा नहीं कहा गया, यहाँ पे लोकल कंप्यूटर हब को नहीं कहा गया है। यहाँ पे जो अन्य कंप्यूटर जुड़े हुए हैं किससे, हब से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी कंप्यूटरों को यहाँ पे लोकल कंप्यूटर कहा गया है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो क्या होता है कि अन्य कंप्यूटरों पर भी, यदि कोई लोकल कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो इसका जो प्रभाव हो, मतलब इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अन्य शेष कंप्यूटरों पर नहीं पड़ता है बेटा। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अन्य शेष कंप्यूटरों से वहाँ पे क्या लेना देना। अगर एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए, कौन सा लोकल कंप्यूटर, हब की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अगर हब बेटा ख़राब हो जाएगा, अगर आपका होस्ट कंप्यूटर ही ख़राब हो जाएगा तो सारे कंप्यूटर ख़राब हो जाएंगे, डेटा ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लोकल कंप्यूटर की बात हो रही है। तो लोकल कंप्यूटर का, अगर लोकल कंप्यूटर कोई ख़राब हो जाता है तो इसका जो प्रभाव मतलब पड़ेगा वो अन्य शेष कंप्यूटरों पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि इस टोपोलॉजी में, इसमें स्टार टोपोलॉजी में यदि पूरे नेटवर्क का जो केंद्रीय कंप्यूटर भी बताया था, केंद्रीय कंप्यूटर जिसे हम होस्ट कंप्यूटर या सर्वर कहते हैं, यदि वो ही ख़राब हो जाए, यदि केंद्रीय कंप्यूटर ही ख़राब हो जाए तो क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क ही बेकार जाता है, ठीक। और हानि क्या है, हानि क्या होती है, हानि ही तो बेटा अभी बताई कि यदि होस्ट कंप्यूटर में, यदि होस्ट कंप्यूटर जिसे हम सर्वर कहते हैं, अगर यही ख़राब हो जाए, जो मध्य में बच्चों आप देख रहे हैं जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यदि ये ख़राब हो जाए, सर्वर ख़राब हो जाए तो इसका जो प्रभाव होगा वो आज सभी कंप्यूटरों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे ही तो अन्य सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, इससे ही तो जुड़े हुए हैं सारे कंप्यूटर। तो जो होस्ट कंप्यूटर होता है, यदि ये ख़राब हो जाएगा होस्ट कंप्यूटर या सर्वर, तो इसका प्रभाव अन्य शेष कंप्यूटरों पर दिखाई देगा। यदि लोकल कंप्यूटर ख़राब हो रहा है तो इसका प्रभाव अन्य शेष कंप्यूटरों पर या नेटवर्क पर दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। और लाभ अभी हम एक और लाभ बता दे रहे हैं कि जो सर्वर होता है, सर्वर, ठीक है, इस टोपोलॉजी में क्या होता है, पूरे नेटवर्क पर केंद्रीय रूप से नियंत्रण रखा जाता है। कौन रखता है, सर्वर ही रखता है, ठीक है। हानि क्या है, हानि अभी हमने बताई, यदि वो होस्ट कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं, इसके बाद हम दूसरी टोपोलॉजी जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, बस टोपोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। तो बस टोपोलॉजी देखते हैं, यहाँ पे बस टोपोलॉजी का देखो चित्र यहाँ पे क्या है, इंसर्ट है इस स्लाइड में, क्या है, बस टोपोलॉजी का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सभी कंप्यूटर हैं वो क्या है, एक लाइन से जुड़े हुए हैं और एक ही संचार लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। किससे, एक ही संचार लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। तो बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, एक ही संचार लाइन द्वारा जुड़े होते हैं और सभी कंप्यूटर इसी संचार लाइन का क्या है, साझा उपयोग करते हैं बच्चों। एक ही संचार लाइन में सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं, या इसे हम रेखीय टोपोलॉजी भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम इसके लाभ व हानि के बारे में देखेंगे, लाभ व हानि के बारे में देखेंगे। लाभ क्या है इससे, इसमें नए कंप्यूटरों को जोड़ना क्या होता है, आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक लाइन में होती है, इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं ना। ये इसमें एक ही संचार लाइन होती है, इसलिए इसमें क्या है, अन्य कंप्यूटरों को या नए कंप्यूटर को क्या है, जोड़ना क्या है, आसान होता है, ठीक। अब दूसरा लाभ हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें स्टार टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का प्रयोग होता है। जो स्टार टोपोलॉजी थी उसमें हमें विभिन्न कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते थे, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में, इसलिए उसमें हमें अधिक तारों का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन जो इसमें जो कंप्यूटर हैं, किसमें, बस टोपोलॉजी में, तो इसमें सभी कंप्यूटर एक ही संचार लाइन में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें क्या है, इसलिए इसमें एक ही, मतलब इसमें केबल का जो होगा, केबल इसमें कम ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक ही संचार लाइन से जुड़े हैं, इसलिए इसमें केबल का प्रयोग क्या होता है, कम होता है, किसकी अपेक्षा, स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा। तो इस प्रकार यह भी लाभ हो सकता है। हानि क्या होती है इसकी, यदि संचार लाइन में कहीं खराबी आ जाती है, ध्यान से सुनना बच्चों, यदि संचार लाइन में कहीं पर खराबी आ जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है, ठीक। और इस टोपोलॉजी में दूसरा हानि है कि इस टोपोलॉजी में पूरे नेटवर्क के खराब होने पर खराबी को ढूंढना क्या होता है, कठिन होता है,
क्या होता है, खराबी को ढूंढना कठिन होता है। इस टोपोलॉजी में पूरे नेटवर्क के खराब होने पर, यदि पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाए तो इसमें क्या होता है, खराबी अगर तुमको पता करना है कि कहाँ पे हमारा नेटवर्क या कोई कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं, कहाँ पे कौन सा कंप्यूटर खराब हो गया, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत आती है, कठिन होता है इसमें ढूंढने में। ठीक है, तो अब हम लाभ हानि इसको देख चुके हैं हम किसमें, बस टोपोलॉजी में। अब हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। रिंग टोपोलॉजी, देखो हम रिंग टोपोलॉजी का यहाँ पे चित्र इंसर्ट है, देख सकते हो इसमें कि सभी जो कंप्यूटर हैं, इस चित्र में देखो लिखा है फ्लो ऑफ मैसेज, ठीक है, और उधर चारों तरफ लिखे हैं कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। मतलब इसमें आप देख रहे हो कि एक सभी कंप्यूटर जो है गोलाकार आकृति में, वृत्ताकार आकृति में, गोलाकार आकृति में ये जुड़े हुए हैं, आपस में गोल हैं। ठीक है, गोलाकार मतलब एक संरचना में सभी कंप्यूटर जुड़े हैं। ठीक, तो रिंग, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिंग देखा बच्चों आपने, रिंग अंगूठी, तो अंगूठी गोल होती ना, इसीलिए इसमें जो कंप्यूटर होते हैं सभी वो क्या होते हैं, एक गोलीय संरचना में जुड़े हुए हैं, वृत्ताकार में जुड़े हुए हैं। ठीक है, गोल लग रहे हैं ना, ये गोलाकार संरचना में जुड़े हुए हैं सारे कंप्यूटर। और रिंग भी गोल होती है, अंगूठी भी तो गोल होती है, पहना होगा सभी ने, तो रिंग भी गोल होती है, इसलिए इसको हम पार्टिकुलर नेम दे देते हैं, क्या देते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इस कंप्यूटर में सबसे देखो इस टोपोलॉजी में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अगर आप पूछ ली गई, मतलब एग्जाम में पूछी गई कि रिंग टोपोलॉजी की आकृति होती है, मतलब इस तरह से नहीं पूछेगा, सॉरी, इस तरह से पूछ सकता है कंप्यूटर, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि रिंग टोपोलॉजी जो होती है, रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो किस आकृति में जुड़े होते हैं, तो किस आकृति में, गोलाकार संरचना में जुड़े होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसमें जो सभी कंप्यूटर हैं, इसमें क्या है, सभी कंप्यूटर, ठीक है, इसमें सभी कंप्यूटर समान रूप से सहभागी हैं। जैसे होस्ट कंप्यूटर, जैसे होस्ट कंप्यूटर था, किसमें, होस्ट कंप्यूटर बेटा किसमें था बताइए, स्टार टोपोलॉजी में था। किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। तो स्टार टोपोलॉजी में जो होस्ट कंप्यूटर था, वो होस्ट कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए थे किससे, होस्ट कंप्यूटर से, वो उस पर नियंत्रण करता था। लेकिन यहाँ पे देखो मध्य में कोई कंप्यूटर है ही नहीं, है कोई कंप्यूटर यहाँ पे मध्य में कोई कंप्यूटर नहीं है। स्टार टोपोलॉजी में तो होस्ट कंप्यूटर था, लेकिन यहाँ पे कोई कंप्यूटर ही नहीं है, होस्ट कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो केंद्रीय कंप्यूटर होता है वो सर्वर अर्वर यहाँ पे सब गायब हो गया। यहाँ पे इसका मतलब है कि इस टोपोलॉजी में, किसमें, रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर क्या समान रूप से सहभागी हैं, समान रूप से सहभागी होते हैं। ठीक है, और इस टोपोलॉजी में यदि हमें डेटा को भेजना है, सबसे विशेष बात यहाँ पे यह ध्यान देने वाली आवश्यकता है यहाँ पे बच्चों आपको, कि इस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर द्वारा यदि हम डेटा को भेज रहे हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यदि हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें हम डेटा को ऐसे नहीं ट्रांसमिट कर सकते, इसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें हम टोकन विधि का प्रयोग होता है, अनुमति लेने के लिए हम टोकन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तभी हम इसमें डेटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या है, ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब इसके बारे में हम इसे लाभ व हानि को हम देख लेते हैं जो किसमें, रिंग टोपोलॉजी में। तो जो लाभ होगा इससे रिंग टोपोलॉजी में, तो इस टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। अभी हमने बताया है किसमें, मतलब स्टार टोपोलॉजी की तरह कोई इसमें होस्ट कंप्यूटर नहीं है, इसमें सभी कंप्यूटर क्या है, समान रूप से सहभागी हैं। ठीक है, अब हानि देखते हैं क्या है इसकी, हानि क्या होती है इस टोपोलॉजी में, हानि क्या हो सकती है। इस टोपोलॉजी में डेटा संचार की गति नेटवर्क में कंप्यूटर की संख्या पर निर्भर करती है। इसमें जो डेटा संचार की जो गति है वो क्या है, कंप्यूटर पर निर्भर करती है कि कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इस गोलाकार संरचना में कितने कंप्यूटर जुड़े हैं। अगर अधिक कंप्यूटर जुड़े हैं, तो यदि बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिट की जो गति होगी वो धीमी होगी। यदि बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं तो क्या है, डेटा ट्रांसमिट की गति धीमी होगी। ठीक, और अगर बहुत कम कंप्यूटर जुड़े होंगे तो डेटा जल्दी ही ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और इस टोपोलॉजी का जो संचालन करना होता है वो कठिन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, इसमें कोई नियंत्रण, केंद्रीय कंप्यूटर में, उसमें जैसे स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता था जो अन्य कंप्यूटरों पर नियंत्रण अपना स्थापित करता था, लेकिन यहाँ पे कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पे सभी कंप्यूटर क्या हैं, समान रूप से सहभागी हैं, इसलिए यहाँ पे इस टोपोलॉजी का जो संचालन करना है वो क्या है, कठिन होता है। अब हम देखेंगे मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को देखते हैं हम। मेश टोपोलॉजी को हम कंप्लीटली टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें देखो सभी कंप्यूटर क्या हैं, एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। यही तो इसमें सबसे खास बात होती है कि इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। ठीक, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली टोपोलॉजी कहते हैं।
कम्प्लीटली टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्प्लीटली टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। अभी हमने बताया कि इसमें जो मतलब जुड़े होते हैं या तार से जुड़े होंगे, तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। ठीक। इस टोपोलॉजी में विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य डेटा का आवागमन के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध होते हैं। इसमें आप बच्चों देख सकते हैं, अगर हम सबसे ऊपर वाला हम कंप्यूटर ले लेते हैं, यहाँ पे जो चित्र है सबसे ऊपर वाला कंप्यूटर लेते हैं, तो इसके लिए देखो यहाँ पे बहुत सारे मार्ग हैं। अगर हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहे, अगर कोई भी कंप्यूटर, इस जो हमारी ये जो फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको मेश टोपोलॉजी का, इसमें अगर इतने सारे कंप्यूटर हैं, कितने कंप्यूटर हैं? 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर हैं। ठीक है, 6 कंप्यूटर। इसमें अगर कोई भी कंप्यूटर यदि डेटा ट्रांसमिट करना चाहे किसी भी कंप्यूटर में, तो वो एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में कि एक कंप्यूटर यदि किसी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना चाहे तो वो सारे कंप्यूटर को कर सकता है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हैं। जिसमें एक से अधिक, जो आपको दिख रहा है ये स्टार, ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये सब मार्ग ही हैं बेटा। क्या है? ये सब मार्ग हैं, रास्ते हैं। ठीक है, किसके? डेटा ट्रांसमिट करने के। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टोपोलॉजी में विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य डेटा के आवागमन के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, लाभ क्या होता है? यह टोपोलॉजी जो होती है वो विश्वसनीय होती है। क्या होती है? विश्वसनीय है, क्योंकि डेटा के संचार के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर हम एक कंप्यूटर से अगर हम दूसरे कंप्यूटर में यदि हम डेटा को क्या है हम ट्रांसमिट करें, तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम एक ही मार्ग उपलब्ध है, इसमें अनेक मार्ग उपलब्ध हैं। हम किसी भी मार्ग से हम उस कंप्यूटर में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक। हानि क्या होती है? हानि होती है कि इस टोपोलॉजी में अधिक केबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक, हम जानते हैं बेटा, अभी हमने बताया कि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़ा होता है। ठीक, इसमें देखो जितने भी ये लाइनें दिख रही हैं आपको, ये सब समझ लो केबल ही हैं। क्या है? केबल ही हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कितनी सारे केबल की आवश्यकता होती है, तो इसमें केबल की बहुत ही आवश्यकता होती है। केबल जो होता है, केबल का इसमें बहुत अधिक प्रयोग होता है, और केबल काफ़ी महंगे होते हैं ना, इसलिए इसमें मतलब ये कम्प्लीटली टोपोलॉजी यदि हमें बनानी, मेश टोपोलॉजी का निर्माण यदि हमें करना है, तो इसमें बहुत खर्चा लग जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे बेटर स्टार टोपोलॉजी होती है, उसमें हम केंद्रीय रूप से नियंत्रण भी रख सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी काफ़ी बेटर होती है। और दूसरी हानि क्या है? इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में समय तथा लागत अधिक लगती है। अभी हमने बताया कि इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में समय तथा लागत अधिक लगती है। यहाँ पे बेटा यह ना समझना कि यहाँ पे अभी इसमें हमने बताया इस सेंटेंस में कि इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में समय तथा लागत अधिक लगती है। समय का मतलब डेटा ट्रांसमिट करने से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़ा होता है, और उसको एक कंप्यूटर से यदि हमें दूसरे कंप्यूटर में यदि हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में यदि हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो एक कंप्यूटर के लिए वो अनेक मार्ग उपलब्ध होते हैं। दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध हैं। वो किसी भी मार्ग द्वारा दूसरे कंप्यूटर में क्या है, डेटा को क्या है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो अनेक मार्ग उपलब्ध हैं, इसलिए वो बहुत ही नैनो सेकेंड में, हम कह सकते हैं बहुत ही कम समय में वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अगर हमें इस टोपोलॉजी को स्थापित करना है तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो समय आया है सेंटेंस में, समय का मतलब वो डेटा ट्रांसमिट से नहीं है। यहाँ पे मतलब डेटा जब वो जो ये टोपोलॉजी जो है मेश टोपोलॉजी, इसको स्थापित करने में समय जो बहुत अधिक लगेगा, यहाँ पे उसका दिया हुआ है। ठीक है, समय। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे, इसमें लागत भी अधिक लगती है। हानि जो होती है, जिसमें मेश टोपोलॉजी में जो हानि होती है, ठीक, इसमें लागत बहुत लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तारों का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे केबल का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें ये हानि हम कह सकते हैं। हानि क्या है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत लगेगा। ठीक है, बहुत अधिक लागत लगती है। अब हम देखेंगे ट्री टोपोलॉजी, ये हमारी आखिरी टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्री टोपोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। चित्र बेटा अभी आ रहा है, आ गया। सबसे ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट नोड। रूट नोड क्या होता है? रूट मतलब क्या होता है, और नोड क्या होते हैं? नोड होते हैं, हम कह सकते हैं नोड कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक, रूट क्या है? रूट यहाँ पे देखो जो सबसे ऊपर कंप्यूटर है, जिससे आने सभी कंप्यूटर हिलक रहे हैं, लटक रहे हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट है, रूट मतलब होता है जड़, यही जड़ है।
जैसे कोई बच्चा होता है, कोई भी चिल्ड्रन बच्चा हो, ठीक है, उसके जो माता पिता होते हैं वो उसका क्या होते हैं, आधार होते हैं। माता पिता है उसका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, तभी उसको बच्चे का पालन पोषण करके उसको उसकी शिक्षा का व्यवस्था करके सब उसको स्कूल भेजते हैं, उसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो माता पिता जो होते हैं वो उस बच्चे का आधार होते हैं। क्या होते हैं? आधार होते हैं, ठीक है। बच्चे तो फिर जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी अपने माता पिता का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है, माता पिता ही अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं बच्चों के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो रूट नोड है वो क्या है, अन्य कंप्यूटरों का आधार है। क्या है? अन्य कंप्यूटरों का आधार है। ट्री टोपोलॉजी में हम देखो, इसमें जो देखो, जो जैसे पेड़ की कोई जड़ होती है, पेड़ की जब कोई किसी हम पेड़ को उखाड़ो तो उसमें जो जड़ें होती हैं वो एक पेड़ की शाखाओं की तरह मतलब लटकी वो होती हैं ना। जैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी में जिस तरह से ये फ़ोटो यहाँ पे जो है, इसमें देखो एक जड़ की तरह ही सारे कंप्यूटर मतलब लटक रहे हैं। किससे? रूट नोड वाले कंप्यूटर से। मतलब एक जड़ वाली संरचना में सब जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़ की जड़ क्या ना होती है, उस तरह से यहाँ पे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये पेड़ की शाखाओं की तरह इसमें क्या है, कंप्यूटर जुड़े होते हैं। या पेड़ की शाखाओं की तरह ये पेड़ की शाखाओं की तरह इसमें कंप्यूटर क्या है, सारे जुड़े हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ट्री टोपोलॉजी। जुड़े किससे हैं? रूट नोड से जुड़े हैं। तो इस टोपोलॉजी में विभिन्न कंप्यूटर जो होते हैं वो पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। और इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है। यहाँ पे बेटा आप बता सकते हैं कि चित्र में देख के यहाँ पे, ठीक है, बता सकते हैं ट्री टोपोलॉजी में कि यहाँ पे मुख्य कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा है? रूट नोड है। क्या है? रूट नोड है। ये जहाँ जो इस ट्री टोपोलॉजी में जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? रूट नोड कहते हैं। रूट नोड को हम क्या कहते हैं? पेरेंट नोड कहते हैं। और पेरेंट किसे कहते हैं? पेरेंट माता पिता। अभी हमने वहीं पे अभी हम अब इसके पहले हमने बताया था कि माता पिता क्या होते हैं, किसी बच्चे का आधार होते हैं, ठीक है। वो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं और उसकी सारी मतलब व्यवस्था को देखते हैं, पढ़ने लिखने खाने पीने और दवाई इत्यादि सभी व्यवस्था देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो रूट नोड है, ठीक है, यह मुख्य कंप्यूटर है किसका? अन्य सभी कंप्यूटरों का, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेरेंट नोड भी कहते हैं, ठीक। और उस इससे जो सीधे जो जुड़े कंप्यूटर हैं, देखो इससे सीधे जुड़े कंप्यूटर हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो इन कंप्यूटरों को क्या कहते हैं हम? इन कंप्यूटरों को चाइल्ड नोड कहते हैं, ठीक है। तो यदि इसको याद करने में परेशानी हो तो समझ सकते हो, यहाँ पे जो रूट नोड है उसको समझ लो। उसको क्या समझोगे? ये हमारे माता पिता हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पेरेंट कहा गया है, पेरेंट नोड कहा गया है, ठीक। और इससे जो अन्य कंप्यूटर जो हैं लटके हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? लटके हुए हैं या जुड़े हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि ये चाइल्ड नोड है। चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चे। मतलब ये समझ लो कि ये बच्चे हैं किसके? पेरेंट नोड के। पेरेंट नोड के क्या है? चाइल्ड नोड क्या है? बच्चे हैं। चाइल्ड नोड पेरेंट नोड के क्या है? माता पिता नहीं है। गलत हो जाएगा फिर यार। क्या आप यहाँ पे अगर आपको समझना है इसको तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे रूट नोड है, रूट नोड जो है कंप्यूटर, रूट नोड, ठीक है, रूट नोड जो है ये मुख्य कंप्यूटर है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेरेंट नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट नोड। और जो पेरेंट नोड से जो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटर हैं इसको क्या कहते हैं? चाइल्ड नोड। चाइल्ड मतलब बच्चे। समझ लो कि ये पेरेंट नोड के क्या हैं? बच्चे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्री टोपोलॉजी, खत्म होगी। इसके लाभ व हानि देखेंगे। इस टोपोलॉजी में क्या है? नोडों की संख्या अधिक हो सकती है। किसमें? ट्री टोपोलॉजी में, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि इस टोपोलॉजी में किसी एक भाग में यदि खराबी आने पर उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो हानि क्या होती है? इस टोपोलॉजी का रख रखाव कठिन होता है, ठीक है। और इस टोपोलॉजी में यदि रूट नोड मतलब ख़राब हो जाए बेटा, क्या है? इस टोपोलॉजी में किसी एक रूट नोड ख़राब हो जाए, जो अभी आपको बताया हमने, पेरेंट नोड ख़राब हो जाए, तो इसमें अन्य सभी कंप्यूटर किससे जुड़े हैं? जो चाइल्ड कंप्यूटर है, मतलब चाइल्ड नोड जो हैं, चाइल्ड नोड वाले जो कंप्यूटर हैं वो पेरेंट नोड से जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ पे पेरेंट नोड ही ख़राब हो जाए या रूट नोड ही ख़राब हो जाए तो सारे के सारे कंप्यूटर क्या है? ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हानि होती है ट्री टोपोलॉजी की, ठीक बच्चों। तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे। तो हमारी टोपोलॉजी ख़त्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे दो फोटो बन के आ रहे हैं। यहाँ पे अस्मित वर्मा एंड अश्वनी कुमार, क्लास 9। अस्मित वर्मा क्लास 9, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर बाराबंकी, ठीक है। तो क्लास 9 के बच्चे हैं, इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया है स्लाइड के माध्यम से, पीपीटी, ठीक है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी जिसको हम कम्प्लीटली टोपोलॉजी कहते हैं,
और स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, मतलब हमने विभिन्न टोपोलॉजी के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर तो पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, इसका जो शेष भाग अभी बाकी रह गया है, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कि नेटवर्क के लाभ क्या हैं, इंटरनेट का इतिहास पढ़ेंगे, इंटरनेट के लाभ होते हैं, इंटरनेट के टूल क्या हैं, इतना चीज़ अभी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में अभी हमें सब पढ़ना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जो हमने आज पढ़ा है इसका बच्चों रिवीजन करिएगा। और ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।